नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 24 की सरकार में हम आपको हर दिन एक सीट का पूरा सटीक विश्लेषण बता रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजगढ़ लोकसभा सीट की। प्रदेश की वीआईपी सीट माने जाने वाली राजगढ़ लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि चंबल और मध्य भारत अंचल में आने वाले राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा। बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा राज परिवारों का दबदबा देखने को मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का इस क्षेत्र में सीधा दखल माना जाता है, तो वहीं पिछले कुछ चुनावों से यहां बीजेपी का भी अच्छा दबदबा देखने को मिला। ऐसे में सवाल है कि आखिर 2024 में जनता को किसके मुद्दे ने ज्यादा लुभाया और मतदाताओं ने किसके हित में मतदान किया है। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब जनप्रतिनिधियों समेत आम जनता को परिणाम का इंतजार है। परिणाम की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में जीत हार को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसी ही चर्चा प्रदेश की हॉट सीट राजगढ़ संसदीय सीट को लेकर भी हो रही है और इस सीट पर कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने रोडमल नागर को अपना प्रत्याशी बनाया। तो आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को राजगढ़ सीट पर मतदान हुआ और ये सीट मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार है और इस सीट पर मुकाबला तब और दिलचस्प हो गया जब सीट पर लंबे समय के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह उतरे। वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने रोडमल नागर को चुनावी मैदान में उतारा। राजगढ़ में पिछले 1 दशक से बीजेपी जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सीट को दोबारा हासिल करने के लिए एक बार फिर दिग्विजय सिंह को आगे किया है। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ के सियासी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतरे। इनके सामने कई चुनौतियां भी रही। दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव करो या मरो का बन चुका है, लेकिन इस बीच दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है 2009 का इतिहास दोहराने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी कहा है कि हम डबल डिजिट में सीटें मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह लगभग 1 लाख वोटों से जीतेंगे। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अवैध गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अथक मेहनत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 75% से अधिक मतदान हुआ और पिछली बार के 5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दिग्विजय के सामने यही चुनौती है कि उन्हें राजगढ़ लोकसभा सीट अच्छे मतों से जीत कर देनी होगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने माहौल तो अच्छा बनाया था, लेकिन अब उस माहौल का जनता पर कितना असर हुआ वो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन उससे पहले राजगढ़ का वोट प्रतिशत जान लीजिए। राजगढ़ में इस बार अच्छा खासा मतदान दर्ज किया गया। सीट पर कुल मतदान 72.8% दर्ज किया गया, लेकिन ये वोट प्रतिशत किसके हित में साबित होगा, ये 4 जून को सामने आएगा। चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह जिस तरह से लोगों को उनका आखिरी चुनाव की भावुक अपील करते खींचते नजर आए, वहीं दूसरी ओर रोडमल नागर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके कई मुद्दों के साथ चुनावी रण में उतरे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता को किसके मुद्दे ने कितना लुभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको राजगढ़ लोकसभा सीट का वोट प्रतिशत भी बता देते हैं। साल 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी को 59.03% वोट यहां पर मिले और कांग्रेस को 36.41% वोट मिले। बात अगर 2019 की करते हैं तो बीजेपी को 65.33% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 31.15% वोट मिले थे
और अब बात करते हैं सीट पर कब किस पार्टी ने जीत हासिल करी है। राजगढ़ में अब तक कांग्रेस को 7 बार जीत हासिल हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने 4 बार जीत हासिल करी। जनसंघ ने 2 बार, निर्दलीय ने 1 बार और जनता पार्टी ने 2 बार जीत इस सीट से हासिल करी है। राजगढ़ की जनता ने अपना फैसला तो सुना दिया है, अब सभी को 4 जून का इंतजार है, लेकिन इस बीच कई सवाल भी हैं। राजगढ़ किसका गढ़ बनेगा, ये सवाल है। जनता ने किस पर भरोसा जताया? दिग्विजय के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। कौन रहा है राजगढ़ का गणित समझने में कामयाब और जनता को साधने में कौन सफल रहा है? ये कई सारे सवाल हैं और इन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजेंद्र अगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजेंद्र अगल जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। 33 साल बाद की बात करते हैं। 33 साल बाद एक बार फिर से दिग्विजय सिंह अपनी जो परंपरागत सीट है वहां पर चुनाव लड़ते नजर आए हैं। इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज हमने देखा वो भी अच्छा खासा देखने को मिला राजगढ़ में, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में गया है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मुझे ऐसा लगता है जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा जाने का कारण ये रहा है कि दोनों प्रत्याशी। राजेंद्र जी, आपसे एक गुजारिश है, कैमरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा क्योंकि आप प्रॉपर नहीं दिख रहे। जी अभी ठीक है जी, देखिए जी अब ठीक है। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अच्छी मेहनत की है और दोनों प्रत्याशियों की मेहनत से मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी रहेगा। जिस तरह दिग्विजय सिंह के साथ सिंपैथी है जी। पिछले 10 वर्षों के मुख्यमंत्री, राजगढ़ जिले के लिए बहुतायत काम करना, राजगढ़ जिले में हर पब्लिक से उनकी कनेक्टिविटी जुड़ना। जहां तक रहा रोडमल नागर का सवाल, तो रोडमल नागर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के कारण चुनाव जीत पाए थे जी। अब ये व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। खास ये देखने की बात है। और जब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, दिग्विजय सिंह जब लोगों के घरों पर जा रहे हैं जी। तो उनका एक कोरा भी है कि वहाँ के वो राजा हैं, वहाँ उनको लोग बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दिग्विजय सिंह इस रोडमल नागर को हराकर सिरमौर हो सकते हैं राजगढ़ सीट से। इस बार राजगढ़ सीट में खास बात देखने को ये मिली कि दिग्विजय सिंह को कई बार बोलना पड़ रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव होने के कारण उनका पूरा परिवार, जिस तरीके से वो अपने पोते को लेकर हर व्यक्ति से कनेक्टिंग किया है, उन्होंने हर व्यक्ति को कनेक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बड़ा और बुजुर्ग युवा उनके बहुत फेवर में तो नहीं है, जो मैं राजगढ़ सीट को जानता हूं, परंतु यूथ का कुछ हिस्सा उनके फेवर में है और दिग्विजय सिंह चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि रोडमल नागर कुछ अपने इंटरनल प्रॉब्लम के कारण से रोडमल नागर चुनाव हार सकता है। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस तरह से अभी राजेंद्र अगल जी ने कहा कि लगातार दिग्विजय सिंह को ये कहते हुए सुना गया कि ये उनका आखिरी चुनाव है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी इसके जरिए बनाने की कोशिश भी करते हुए वो नजर आए थे। क्या ये दाव उनके लिए काम कर गया होगा इस बार? जी, उस सीट पर जो वोटर टर्नआउट रहा है, हालांकि प्रीवियस इलेक्शन से कम है, पिछली बार 74 के ऊपर था, अभी उससे कम रहा है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वोटर टर्नआउट बहुत बड़ा, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसा रेस्पेक्टेबल वोटर टर्नआउट उस सीट पर दर्ज किया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रोडमल नागर से नहीं है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह का इलेक्शन नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि कुछ भी एबिलिटी ऐसी नहीं रही पिछले 2 चुनाव में जिसके कारण वो मोर देन 4 लाख वोट से चुनाव जीते, कि जिसके कारण कहा जाए कि रोडमल नागर चुनाव जीते। वो मोदी की लहर एक बड़ा प्रभाव था, और दूसरा उनके सामने मोना सुस्तानी जैसी कैंडिडेट कांग्रेस की पुअर कैंडिडेट थी। इसके कारण एक लंबी जीत की तरफ रोडमल नागर गए। लेकिन दिग्विजय सिंह भले ही राष्ट्रीय राजनीति रहे हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा रहे हों, या 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन उनका जो कनेक्ट है पीपुल से, राजगढ़ से, वो लगातार बना रहा। हालांकि वो सीट मिक्स्ड ट्रेंड देती रही है, ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का गढ़ रही या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही। वो जनसंघ का रही, वो कांग्रेस का रही, वो भारतीय जनता पार्टी का रही, वो जनता पार्टी का रही। कई बार वहां इंडिपेंडेंट जीते,
तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस सीट का ट्रेंड क्या है, लेकिन ये जरूर है कि दिग्विजय सिंह ने इस इलेक्शन कैंपेन में अपने आप को एक इंडियन लीडर के रूप में प्रस्तुत करने का पूरा काम किया है। उन्होंने घर घर जाकर पैदल चलकर 20 to 25 किलोमीटर पर डे वो वॉक किए और ऐसे चलते चलते उन्होंने कैंपेन किया। इससे कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक के बीच में वो चीज दिखाने का प्रयास किया है कि उनके रिश्ते ना केवल राजा और पब्लिक के हैं बल्कि एक आम नागरिकों की तरह हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि लड़ाई रोडमल नागर से अगर जांचते हैं तो दिग्विजय सिंह बहुत ऊंचाई पर दिखते हैं, लेकिन जब लड़ाई नरेंद्र मोदी की से या उनकी गारंटी से या उनके डेवलपमेंट से या उनके नेशनलिज्म से या उनकी नेशनल सिक्योरिटी से या उनके हिंदुत्व के एजेंडे से अगर आकलित करते हैं तो कंटेस्ट टफ नजर आती है। ये जरूर है कि इसमें ये माना जाएगा कि क्या चला है, क्या फुल्ली नेशनल सिनेरियो रहा उस इलेक्शन का या लोकल इश्यूज पर था, क्योंकि लोकल इश्यूज पर अगर इलेक्शन गया तो आप ये मान के चलिए कि रोडमल नागर ने कहीं ना कहीं वहां अपने 10 साल के कार्यकाल में वो चीज जनता के मामले में खरे नहीं उतरे जो जनता उनसे डेवलपमेंट के मामले में चाहती थी। इसलिए कहीं ना कहीं पड़ला दिग्विजय सिंह का भारी लगता है। लेकिन अगर नेशनल सिनेरियो पे चुनाव चला गया या हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव चला गया तो आप ये मान के चलिएगा कि दिग्विजय सिंह को भी वहां बिल्कुल यहाँ पर मुश्किलें अगर नेशनल सिनेरियो पर जाता है तो बढ़ सकती हैं दिग्विजय सिंह की। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, अभी जिस तरह से सत्यप्रकाश जी ने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आखिरकार राजगढ़ की जनता का सिनेरियो था क्या, मूड क्या था, क्या वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही थी या फिर वो राज्य के मुद्दों को, रीजनल मुद्दों को आगे लेकर के बढ़ रही थी, क्या मूड था जनता का? देखिए, जो एक्सपर्ट है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनके सामने बहुत बौना साबित होता हूं क्योंकि उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं पिछले कई इलेक्शन मध्य प्रदेश के देख रहा हूं तो प्रेडिक्शन किसी के भी सटीक नहीं बैठे हैं क्योंकि जनता के मन को ना तो पॉलिटिशियन भाप पाए हैं और ना ही राजनीतिक विश्लेषक सही तरीके से समझ पाए, क्योंकि जनता अब जनार्दन हो गई है। जो जनार्दन यानी भगवान के बराबर, भगवान को समझा नहीं जा सकता, उसकी सिर्फ पूजा की जा सकती है। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है अब 2019 से क्या 24 तक, क्योंकि 19 में लगभग 60% के पार था बीजेपी का, रोडमल नागर का, और कांग्रेस पार्टी का 31% के आसपास था। तो ये जो मतलब दुगना हो गया, इसको एकदम से कैसे बांट सकते हैं? और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की इमेज उतनी अच्छी नहीं है। यदि इतना अच्छी इमेज होती तो 10 सालों की उनकी सरकार नहीं गई होती। हाँ, सत्यप्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं वैसे यदि पॉलिटिशियन फिगर में देखा जाए तो कद बड़ा है दिग्विजय सिंह का, और उन्होंने सेंटिमेंट्स के आधार पर इस बार कहा भी कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। जनता कितनी समझ पाई वो राम जाने। रोडमल का रोड मैप उन्होंने जो काम किए या नहीं किए वो समझ आया, या फिर कुछ एक अलग ही लेयर चली है, वो लेयर अब कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत रिपोर्टिंग, बहुत प्रेडिक्शन, बहुत विश्लेषण किए, लेकिन सारे विश्लेषण रखे रह गए और जो नतीजे आए वो जनता ने अलग ही मोहर लगाई थी। तो अब ईवीएम में जनता ने अपनी मोहर लगाकर अपना फैसला कैद कर दिया है। अब हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी राय है, वो ग्राउंड में जाते हैं, उनका अपना सीनियरिटी के हिसाब से तजुर्बा है जो हमें मार्गदर्शन के रूप में मिलता है, हम सीखते भी हैं। लेकिन एट द एंड जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन है। अब जनता ने जो अपना फैसला है वो तो ईवीएम में कैद कर ही दिया था, लेकिन उस फैसले को कहीं ना कहीं हम देखेंगे 4 जून को कि आखिरकार उस फैसले पर जनता ने आखिरकार मोहर किस पर लगाई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।